आज मैंने जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सीखा कि चाहे मुश्किल कितना भी बड़ी हो, अगर हम हिम्मत ना हारे तो उसे जरूर पार कर लेंगे। और कोई भी फैसला करने से पहले उसके परिणाम के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलिए बताता हूँ। अगर आप सिलचर से हो तो आपको पता होगा कि कुछ महीनों पहले हमारे यहाँ एक फूलों का खेत बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था। उसके बाद वहाँ लोग इतना ज्यादा आने जाने लगे कि उस खेत के मालिक ने वहाँ पर टिकट लगा दिया था। अभी ये लोकेशन ट्रेंड में नहीं है, क्योंकि दुनिया का एक नियम है कि जो जितना तेजी से ऊपर उठता है उतना ही तेजी से नीचे भी गिरता है। इसलिए स्लो ड्राइव लॉन्ग लाइफ। हम 3 दोस्त सुबह मॉर्निंग वॉक में निकले थे। थोड़ा ज्यादा दूर चले गए जहाँ पर एक स्विच गेट देखने को मिला। अरे वो वाला गेट जो लगा रहता है ना नदियों के बीच में, ताकि पानी को रोका जा सके और जितना जरूरत हो उतना ही पानी छोड़ा जाए। यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर रुके थे, तभी मेरे दोस्त ने कहा कि वो फूलों वाला लोकेशन इधर ही है, तो क्यों ना एक बार जाकर देख के आया जाए, क्योंकि हम लोग नहीं गए थे पहले। अब हमें रास्ता भी नहीं मालूम, इसलिए हम लोग यूट्यूब से वीडियोस देखकर पहुंच रहे थे। और यूट्यूब में वीडियोस तो ऑलरेडी कट कर डलते हैं ना, तो हमें रास्ते का लंबाई का अंदाजा नहीं चल पाया। और वैसे भी सुबह का टाइम था, तो हम भी थे जोश में, हम भी पहुंच गए देखने के लिए। लेकिन जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो देखा कि पानी की वजह से ना तो फूल है ना ही वहां पर जाने वाला रास्ता। ये देखो, इस वाले लोकेशन पर था वो फूल, और यहाँ से जाने का रास्ता था जो कि फ्लड की वजह से ऑब्वियसली बर्बाद हो चुकी है। और खेतों में जो फूल थे वो सब भी मर चुके हैं। शायद कुछ महीनों बाद वापस उगेंगे, तब हम जाकर जरूर दिखाएंगे आपको। खैर, हम जिसके लिए आए थे वो तो नहीं देख सके, लेकिन आते वक्त नजारे बहुत ही प्यारे और खूबसूरत देखने को मिले। अब देखो, ऐसे जगहों पे जब भी आप जाओगे ना, तो सनसेट हो या सनराइज, नजारे आपको बहुत ही प्यारे प्यारे और खूबसूरत देखने को मिलेंगे। अब जब हमारी बारी आई घर लौटने की, और मैप में देखा कि 5 किलोमीटर वापस जाना है, यानी अगर आने जाने का टोटल देखे तो हम 10 किलोमीटर से भी ज्यादा आज पैदल चलने वाले थे। अब सुबह सुबह 6 बजे के आसपास का टाइम था, तो ना कोई बाइक मिल रहा था लिफ्ट के लिए और ना ही कोई ऑटो रिक्शा। अब देखो, जाते वक्त ना हम में से कोई कह रहा था कि यार बहुत दूर पड़ेगा, चलो लौट चलते हैं। तो वही जोश बढ़ाने के लिए कोई और कह रहा था कि यार इतना दूर आ गए और थोड़ा सा ही होगा, चलते हैं ना, देख कर ही आते हैं, हम रोज रोज थोड़ी ना आने वाले हैं। और इस जोश के चक्कर में हम इतने बुरे फंसे कि 2 दिन तक मेरे पैर में दर्द रहा। हमारे मन में एक बात तो थी कि अगर ऑटो रिक्शा ना मिले तो क्या हुआ, हम पैदल ही घर पहुंचेंगे जरूर। और कहते हैं ना कि अगर मन में कोई चीज ठान लो तो मुश्किल कितना भी बड़ा हो उसे हम पार कर ही लेते हैं। हम लोग घर पहुंच तो गए, लेकिन सबकी हालत थकान से भरी हुई थी, और हमें इतना लंबा रास्ता वापस लौटना भी होगा, ये चीज बिना सोचे जोश में आकर हम इतना दूर चले गए। ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी। पर जो अच्छी बात है ना, वो ये है कि एक नया याद, एक नया एडवेंचर, एक नया एक्सपीरियंस मिला हमें, जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। हम मालूम है कि इतना दूर पैदल जाने की बेवकूफ़ी थी, लेकिन ये बेवकूफ़ियाँ करने का ही तो टाइम है। अभी नहीं तो कब करेंगे यार। थोड़ी सी बेवकूफ़ बनना भी तो जरूरी है, वरना जिंदगी का मजा कैसे ले पाओगे। वेल, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ऐसी स्टोरीज देखना पसंद है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। भले ही उसके लिए हमें कोई सा भी बेवकूफ़ी का काम करना पड़े या फिर कितना भी मुश्किल को झेलना पड़े, हम जरूर बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।